हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई साहब। स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेमस बुक्स एंड देयर राइटर्स। दोस्तों, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं या बहुत ही चर्चित किताबें हैं या आने वाले एग्ज़ाम्स में इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन किताबों का नाम और उनके राइटर्स का जो नाम है वो हमें याद होना चाहिए। ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन सी किताबें हैं। पहली किताब है प्लेइंग टू विन इज़ रिटन बाई। प्लेइंग टू विन जो है वो किसने लिखी हुई है, ये हमने अपनी पहली वीडियो में भी कवर की थी। प्लेइंग टू विन जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी कि आत्मकथा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने जीवन की जो घटनाक्रम है, आप बीती है, उसको लिखा जाता है तो हम उसे आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो प्लेइंग टू विन जो ऑटोबायोग्राफी है वो साइना नेहवाल की है। साइना नेहवाल एक बैडमिंटन प्लेयर है, इंडिया की वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। साइना नेहवाल के द्वारा लिखी गई है प्लेइंग टू विन। फ्रेंड्स, जो भी हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी के द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है और वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि युवराज सिंह के द्वारा भी एक किताब लिखी गई है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर। इसके आगे भी है, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। साइना नेहवाल के द्वारा हमने देख लिया प्लेइंग टू विन। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर साहब के द्वारा भी लिखी गई है। सचिन सचिन तेंदुलकर ने भी लिखी है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये जो है आपके सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। इस तरह हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इग्निटेड माइंड्स इज़ रिटन बाय। ये किताब बहुत बढ़िया है और जिस राइटर ने लिखी है वो तो बहुत ही कमाल के इंसान है। ये जो किताब लिखी है इग्निटेड माइंड्स, ये लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, भारत के 11th प्रेसिडेंट थे और इनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन ही पढ़ने लायक है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 25 किताबें इन्होंने अपने जीवन में लिखी हैं और सभी किताबों का नाम याद करना तो संभव नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनका हमें पता होना चाहिए। एक तो इग्निटेड माइंड्स, ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2002 में इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा एक इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब, जो डॉक्टर कलाम की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है, इंडिया 2020। इंडिया 2020, ये इन्होंने 1998 में लिखी थी। इन्होंने 20 साल पहले ही 1998 में भारत 2020 यानी इंडिया 2020, भारत 20 साल बाद भारत कैसा होगा उसका अपना विज़न दिया था और इंडिया 2020 के नाम से इन्होंने अपना एक किताब लिखी थी। इसके अलावा इनकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, विंग्स ऑफ फायर, जिसमें इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ के स्ट्रगल, अपनी उपलब्धियां और कैसे इनको भारत का स्पेस प्रोग्राम को लीड करने का मौका मिला, उन सभी के बारे में इन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के बारे में लिखा है और ये 1999 में इन्होंने लिखी थी विंग्स ऑफ फायर। ये डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर कलाम के द्वारा लास्ट बुक कब लिखी गई। ये 2015 में इन्होंने लिखी थी और इसका नाम था एडवांटेज इंडिया। एडवांटेज इंडिया, एडवांटेज इंडिया, ये जो है अब्दुल कलाम साहब के द्वारा 2015 में लिखी गई, उनके द्वारा लास्ट किताब थी। और इसमें कुछ ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं एक बार। जब भी हम स्टैटिक जीके का यही मतलब होता है कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें। ममता बनर्जी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की CM है, महिला मुख्यमंत्री हैं, CM हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत किताबें लिखी हैं। इनकी फेमस कुछ किताब हैं, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़, ये इन्होंने 2012 में ये किताब लिखी थी, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़, ममता बनर्जी ने। इसके अलावा इन्होंने लिखी है स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, SLAUGSTER, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। और एक किताब है इनके द्वारा लिखी गई है, स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस।
यानी कि अस्तित्व के लिए चुनौती या स्ट्रगल, मतलब लड़ाई। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन्होंने लिखी है 1998 में, इन्होंने एक किताब लिखी थी, ये ममता बनर्जी ने। ये कुछ किताबें थी जो ममता बनर्जी ने लिखी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ जिक्र है। नरेंद्र मोदी जी ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स। परीक्षा देने वाले छात्रों को समर्पित ये किताब नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी। इसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने ये किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस अगेंस्ट ओड्स इज़ रिटन बाय। ये किताब जो है ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है और ये हमारी एक टेनिस प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने टेनिस में भारत को बहुत कीर्तिमान दिलाए हैं और इनका नाम है साइना मिर्ज़ा। ये भारत के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एस अगेंस्ट ओड्स, इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ नाम हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। कपिल देव, द ग्रेट कपिल देव। कपिल देव साहब ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, STRAIGST, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, HEART, हार्ट, सीधा दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये कपिल देव साहब की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा VVS लक्ष्मण, द ग्रेट VVS लक्ष्मण, इन्होंने भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, 281 एंड बियॉन्ड। ये एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, अभी इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनको आप कमेंट्री करते हुए देख सकते हैं, बहुत ही महान बल्लेबाज हैं। 281 यानी कि 281 और उसके पार, 281 एंड बियॉन्ड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। कपिल देव साहब ने लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और एस अगेंस्ट और जो क्वेश्चन में पूछी है ये लिखी है आपकी साइना मिर्ज़ा ने। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर साहब की हमने देख ली, युवराज सिंह की देख ली, साइना नेहवाल की देख ली। ये कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं या प्लेयर्स हैं जिनके द्वारा उनकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी गई हैं और जिनका हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंजिंग इंडिया इज़ रिटन बाय। चेंजिंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और इम्पोर्टेंट किताब होने से ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ने लिखी है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये किताब लिखी है चेंजिंग इंडिया, एक महान अर्थशास्त्री, और अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहते हुए ही इन्होंने ये किताब लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी इज़ रिटन बाय एन, और ये काफ़ी पुरानी किताब है। एन ऑटोबायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी के। जवाहरलाल नेहरू ने एन ऑटोबायोग्राफी एक किताब लिखी है। इसके अलावा इनके द्वारा एक किताब और लिखी गई है जो बहुत ज़्यादा फेमस किताब है और काफ़ी अर्ली डेज़ में काफ़ी लोगों के द्वारा ये किताब पढ़ी गई है। इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा, ये दोनों किताबें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोनिया गांधी जी का नाम भी लिखा है जो फ़िलहाल इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। सोनिया गांधी जी ने भी एक किताब लिखी है, द रेड साड़ी, एक लाल साड़ी, द रेड साड़ी। ये किताब जो है सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे बैराक ओबामा जी का नाम है, हालांकि इस क्वेश्चन से कोई रिलेट नहीं करता लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। आप ऑप्शन में दिया है बैराक ओबामा अमेरिका के USA के 44th प्रेसिडेंट थे। अभी फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप है, इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के USA के, वो बैराक ओबामा थे, प्रथम व्यक्ति थे। और इन्होंने भी अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी हैं, कार्यकाल में कई किताबें लिखी हैं, उससे पहले भी कई किताबें लिखी हैं। तो बैराक ओबामा की दो बहुत फेमस किताब हैं, एक तो है द ऑडेसिटी ऑफ होप, AUDACITY, द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, बहुत इंपॉर्टेंट है, CDS के एग्ज़ाम में पूछी गई है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये किताब लिखी है बैराक ओबामा जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनब्रेकेबल इज़ रिटन बाय। अनब्रेकेबल अगेन ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ये लिखी गई है आपकी मैरी कॉम में, जो एक मुक्केबाज हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, कई बार हमें स्वर्ण पदक दिलाया मैरी कॉम जी ने।
नॉर्थ ईस्ट से आती हैं भारत के, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल के नाम से लिखी है। सचिन तेंदुलकर साहब के हम पढ़ ही चुके हैं, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। एक किताब सचिन तेंदुलकर साहब की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन सचिन साहब से रिलेटेड एक किताब और लिखी गई है, उसका भी हमें जान लेना चाहिए। विनिंग लाइक सचिन, सचिन की तरह जीत, विनिंग लाइक सचिन, ये लिखी है आपकी देवेंद्र प्रभु ने, देवेंद्र प्रभु। ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये उन्होंने उनके ऊपर एक किताब लिखी है विनिंग लाइक सचिन, और ये देवेंद्र प्रभु ने लिखी है। सचिन तेंदुलकर साहब से रिलेटेड दो किताबें हो गई, एक उनकी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे और एक विनिंग लाइक सचिन। मैरी कॉम जी ने लिखी है अनब्रेकेबल, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी एक किताब लिखी है, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। लालू लीला, लालू लीला एक किताब लिखी गई है, बिहार के एक व्यक्ति हैं, डिप्टी सीएम है फिलहाल बिहार में, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। और लालू लीला जो लिखी गई है वो आपकी लिखी गई है आपके सुशील मोदी, ये मोदी और सुशील कुमार नहीं है उनका नाम, उनका नाम है सुशील मोदी, ये डिप्टी सीएम है फिलहाल। और लालू लीला इनके ऊपर, लालू प्रसाद यादव के जीवन के ऊपर इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाट्स ऑफ बनारस इज रिटन बाय, बनारस के घाट, नाम ही इतना सुंदर है तो किताब कितनी सुंदर होगी, पढ़नी चाहिए, हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है। घाट्स ऑफ बनारस इज रिटन बाय, बनारस के घाट, ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने। काफ़ी ब्लॉग्स और किताब से इन्होंने लिखी हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने। घाट्स ऑफ बनारस ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इज रिटन बाय, ये किताब तो मज़ेदार है ही, और इसके राइटर बहुत ज़्यादा मज़ेदार, एक बेहतरीन स्पीकर, बेबाक रूप से अपनी बात को रखने वाले। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इज रिटन बाय नन अदर देन मिस्टर शशि थरूर, एक ग्रेट स्पीकर। शशि थरूर जी ने काफ़ी किताबें लिखी रखी हैं, और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द डार्क एरा, इसके अलावा एक किताब इन्होंने लिखी है वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू, ये इनकी बहुत फेमस किताब है। और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये है ही। इसके अलावा इन्होंने एक किताब है, उसका आगे जिक्र करेंगे। उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विनिंग चेंजिंग इंडिया, ये हमने पहले पढ़ ली अभी, और शशि थरूर जी की पढ़ ली। और वेंकैया नायडू, इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने भी एक किताब लिखी है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ये एक किताब है वेंकैया नायडू जो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ये किताब जो है भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई है। और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये शशि थरूर साहब के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लड ऑफ फायर इज रिटन बाय, फ्लड ऑफ फायर, अग्नि की बाढ़, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्लड ऑफ फायर इज रिटन बाय अमिताभ घोष, अमिताभ घोष ने एक ये किताब लिखी है। इसके अलावा यहाँ पे चेतन भगत जी का नाम है, चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड लिखी है, बहुत फेमस है, इसके ऊपर किताब मूवी भी बन चुकी है, हाफ गर्लफ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन इज रिटन बाय, ये बहुत अच्छी किताब है, और जिस इंसान ने लिखी है उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, काफ़ी मुसीबतों को झेला है। बोर्न अगेन टू द माउंटेन, ये एक माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं, और इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। आपने अरुणिमा सिन्हा के बारे में ज़रूर सुना होगा, और यदि नहीं सुना है तो आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि कैसे कुछ लड़कों ने उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया था, और उनके दोनों पैर कट गए थे, और सॉरी एक पैर उनका कट गया था, और उन्होंने नकली पैर लगा के जो है विश्व की 7 ऊंची चोटियों पे जो है फतह हासिल की है, उनके ऊपर चढ़ाई की है, एवरेस्ट के ऊपर भी उन्होंने चढ़ाई की है, और वो उसमें सक्सेसफुल भी हुई हैं। अरुणिमा सिन्हा, द ग्रेट अरुणिमा सिन्हा, आपको उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने किताब लिखी है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन इज़ रिटन बाय अरुणिमा सिन्हा। द स्टोरी ऑफ कश्मीर थ्रू एजेस,
द स्टोरी ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर के बारे में लिखी गई है किताब। कश्मीर को बहुत पुराने समय से, लगभग 3000 BC से इन्होंने, और मध्यकाल तक और आज तक इन्होंने इस किताब में कश्मीर के बारे में बताया हुआ है। थ्रो एजिस का मतलब यही है कि सभी एजिस में कश्मीर कैसा था, कैसा है, इसके बारे में इन्होंने इस किताब में वृहद रूप से लिखा है। 3 वॉल्यूम है इस किताब के, और इसे लिखा है अर्जन नाथ चाकू ने। अर्जन नाथ चाकू इम्पोर्टेंट किताब है, एग्जाम के लिए आ सकता है, अर्जन नाथ चाकू। अगला किताब है इंडिया आफ्टर गांधी इज रिटन बाई। इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी के बाद भारत कैसा है, ये किताब किसने लिखी है? ये भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, अभी भी हैं, हमारे बीच हैं, रामचंद्र गुहा इतिहासकार हैं। इन्होंने गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी किताबें लिखी हैं। लगभग 3 किताबें तो इन्होंने गांधी जी के नाम के ओरिएंटेड, मतलब जिसके नाम में ही गांधी आता है, वो लिखी हैं। पहली किताब तो इंडिया आफ्टर गांधी। एक इन्होंने लिखी है गांधी बिफोर इंडिया, मतलब भारत में आने से पहले गांधी कैसे थे। गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी यानी कि भारत गांधी के बाद कैसा, और गांधी भारत से पहले कैसे थे, गांधी बिफोर इंडिया। इसमें इन्होंने गांधी जी के लॉयर बनने, साउथ अफ्रीका में उन्होंने कैसे कैसे रहे, क्या क्या करा, उन्होंने पढ़ाई वगैरह, उस सब के बारे में गांधी बिफोर इंडिया में लिखा है। इसके अलावा इन्होंने एक किताब वो लिखी है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, दैट चेंज द वर्ल्ड, यानी कि वो साल जिन्होंने पूरे विश्व को बदल दिया, गांधी के वो साल जिन्होंने पूरे विश्व को बदल दिया। एक किताब लिखी है रामचंद्र, 2 राइटर हैं जिनके नाम सेम है, रामचंद्र सिन्हा और रामचंद्र गुहा। तो इसका सही जो आंसर है वो है रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, एंड इन गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट किताबें हैं जो रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई हैं। और अर्जन नाथ चाकू के द्वारा कौन किताब जो हमने अभी पीछे पढ़ी, कश्मीर, द स्टडी ऑफ कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में, छोटे मोटे एग्जाम में आई जाती है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और हमने बचपन में भी ये किताबें ये हमारे मतलब जनरल नॉलेज की किताबों में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता था। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाई नन अदर देन नेल्सन मंडेला, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने बहुत संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में वहाँ की आज़ादी के लिए, नेल्सन मंडेला। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अलावा इन्होंने एक किताब और लिखी है, द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ। ये किताब भी जो है नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखी गई है। बैराक ओबामा यहाँ लिखा है, बैराक ओबामा के द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं, वो हमने पीछे पढ़ ली है, द ऑडेसिटी ऑफ होप एंड ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। इसके अलावा जो इनकी पत्नी है मिशेल ओबामा, उनके द्वारा भी एक फेमस किताब लिखी गई है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, उसका नाम है बिकमिंग, BECOMING, बिकमिंग यानी कि होना, बिकमिंग। ये मिशेल ओबामा जी के द्वारा लिखी गई है बिकमिंग, ठीक है। बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है बिकमिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन्स ऑफ बाबर यानी कि बाबर के पुत्र, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े स्तर के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और इनका नाम है सलमान खुर्शीद ने लिखी है सन्स ऑफ बाबर। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी है, ट्रिपल तलाक। ये किताब इस किताब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट सिचुएशन से रिलेटेड है। ट्रिपल तलाक, ये किताब सलमान खुर्शीद जी ने लिखी है। सन्स ऑफ बाबर, ये भी सलमान खुर्शीद ने लिखी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सलमान खुर्शीद हैं वो जाकिर हुसैन के ग्रैंडसन हैं। जाकिर हुसैन जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन, इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इनके जो हैं वो ग्रैंडसन हैं, पौत्र हैं सलमान खुर्शीद, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, स्पीकर हैं और कांग्रेस के नेता हैं। ये हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदर इंडिया ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी इज रिटन बाई।
मदर इंडिया एक पॉलिटिकल बायोग्राफी यानी कि एक राजनीतिक जो है कथा, बायोग्राफी को हम जीवनी बोल सकते हैं, ऑफ इंदिरा गांधी इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी परिणय गुप्ती के द्वारा, परिणय गुप्ती। ये इन्होंने किताब लिखी है इंदिरा गांधी के ऊपर। सोनिया गांधी जी ने किताब लिखी जो हमने पीछे पढ़ ली, द रेड साड़ी। और प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये किताब जो है परिणय गुप्ती के द्वारा लिखी गई है। अगली देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ इज़ रिटन बाई। ये किताब का ही मैं जिक्र कर रहा था, पूछिए माई कंट्री माई लाइफ इज़ रिटन बाई लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हमने पढ़ ली, एग्ज़ाम वॉरियर्स नाम की एक किताब लिखी गई है, एग्ज़ाम वॉरियर्स। द एरा ऑफ डार्कनेस इज़ रिटन बाई, द एरा ऑफ डार्कनेस इज़ रिटन बाई, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब भी कांग्रेस के नेता और एक बहुत बढ़िया स्पीकर जिनकी मैं बात कर रहा था, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई, द एरा ऑफ डार्कनेस। ये किताब भी शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर इज रिटन बाय, महाराणा प्रताप के ऊपर की जो किताब लिखी है वो किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम से रिलेटेड आ सकती है। अभी महाराणा प्रताप की जयंती भी होकर गई है, तो ये किताब लिखी गई है रीमा हुजा के द्वारा। महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर, ये किताब लिखी है रीमा हुजा ने। उसके अलावा यहाँ पे एक नाम लिखा है अरुण शौरी। अरुण शौरी के द्वारा एक फेमस किताब लिखी गई है जो एग्ज़ाम में आई हुई है, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स, यानी कि कोर्ट्स यानी कि अदालत और उनके फैसले, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स। ये किताब अरुण शौरी जी के द्वारा लिखी गई है, फेमस राइटर है अरुण शौरी। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स ये अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई है। और महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर इज रिटन बाय रीमा हुजा। ये तो फ्रेंड्स ये थी कुछ फेमस किताबें और उनके राइटर्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और मैं इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा हैं और कवर एक बार में ये कवर नहीं हो सकती। और फेमस बुक्स के राइटर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ आपको एक नाम याद रखना होता है और आपका क्लियर कट 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी आते हैं आपके वो नंबर पक्के हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।